नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इस विषय से आप सभी पहले से परिचित हैं। जिस प्रकार आप सभी पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि संस्कृत की पुस्तक का आरंभ होने से पूर्व जो उसमें प्रथम पाठ रहता है वो माँ सरस्वती की आराधना के साथ ही आरंभ होता है। वैसे ही कक्षा 10 में भी हम जो संस्कृत की पुस्तक का आरंभ करने जा रहे हैं वो माँ सरस्वती की आराधना के साथ आरंभ हो रहा है। अब हम शुरू करेंगे 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम स्पंदना है। आरंभ करेंगे। प्रथम अध्याय इसका है जय सूर्य भारती। इस अध्याय के अंदर माँ सरस्वती की आराधना और उनकी संपूर्ण व्याख्या की गई है। इस अध्याय के रचयिता या इसको लिखने वाले जो हम कह सकते हैं वो है हरिराम आचार्य। ये जो हरिराम आचार्य है इनकी जय सूर्य भारती प्रथम रचना है। हरिराम आचार्य की प्रथम रचना जय सूर्य भारती है। हरिराम आचार्य ने इस पद को यानी जय सूर्य भारती पद को मधुछंद नामक ग्रंथ से लिया है और इस ग्रंथ के अंदर ये जो जय सूर्य भारती का पद लिखा गया है वो बसंत बहार राग पर आधारित है। क्योंकि ये राग बसंत बहार पर आधारित है तो इसका आशय ये है, ये एक गीत है। प्रथम अध्याय जय सूर्य भारती एक गीत है। इस गीत की शुरुआत अब आज हम यहाँ करेंगे। कुछ पदों के माध्यम से गीत लिखा गया है जिसका पहले हम हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पद है जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। ये पहला पद है। पहले हम इस पद को समझेंगे, एक बार वापस इसका दोहरान करेंगे। जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। तो पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं क्या है, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। जय 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 हो हे भगवती। भगवती जो शब्द यहाँ लिया गया है वो माँ सरस्वती के लिए लिया है। तो मैंने यहाँ लिखा है भगवती का अर्थ हे देवी। देवी कौन सी है? इस अध्याय में देवी से रूप अर्थ है सरस्वती। तो भगवती लिया गया है माँ सरस्वती के लिए। सूर्य भारती, सूर्य सभी जानते हैं शब्द है और भारती जो शब्द है वो माँ के लिए आया है, माता सरस्वती के लिए। तो सूर्य भारती का आशय अगर लेते हैं तो वो होता है शब्द की अधिष्ठात्री देवी। कौन है? माँ सरस्वती। तो जय 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 हो हे भगवती, हे माँ सरस्वती। सूर्य भारती शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। तब तुम्हारे चरणों में प्रणमामः प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, यहाँ मैंने लिखा है नाद ब्रह्ममयी। इस शब्द में शब्द ब्रह्ममयी इसका अर्थ होता है जिसके जो ब्रह्मा के शब्दों से युक्त है, जो ब्रह्मा के शब्दों से युक्त है, जिसके शब्दों में ब्रह्म है। तो हे नाद ब्रह्ममयी, तो हे शब्द ब्रह्ममयी। जय जय हो वागीश्वरी। वागीश्वरी लिया है मैंने वाणी की स्वामिनी, वाणी की स्वामिनी। शरणम शरणों में, ते तुम्हारे, गच्छामि जाते हैं। ये हुए शब्दों के। अब इन पंक्तियों का अपन स्पष्ट करते हैं। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। सूर्य भारती, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो। पूरी पंक्ति का अगर एक साथ लेते तो हो जाएगा हे सरस्वती देवी, हे माँ सरस्वती शब्दों की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः।
तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, हे ब्रह्ममयी शब्द रूपी जय वागीश्वरी वाणी की स्वामिनी, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, आपकी शरण में हम जाते हैं। आपस समझेंगे। हे माँ सरस्वती, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो। तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, आपकी जय हो। अर्थात हे शब्द ब्रह्ममयी सरस्वती, वाणी की स्वामिनी देवी माँ सरस्वती, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, आपकी शरण में हम जाते हैं। दूसरा पद है त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्यमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। एवं वापस करेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्यमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। शब्दों का अर्थ लेते हैं। त्वमसि लिखा है, त्वमसि को अगर तोड़ते हैं तो बनता है त्वम धन असि। त्वम का अर्थ होता है तुम, असि का अर्थ होता है हो। ये शब्द है त्वमसि। इसको जब तोड़ते हैं तो शब्द बनता है त्वम धन असि। तुम हो शरण्या, शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सूर्य मुनि, सीधे अर्थ है सूर्य भगवान के लिए है, मुनि मुनियों के लिए है। वंदित चरणा, वंदित यानी पूजा करना, चरणा यानी चरणों में। नवरस, नौ रसों द्वारा, मधुरा माधुर्य, कविता मुखरा कही जाने वाली, कविता का अर्थ कविता से है, मुखरा का अर्थ है कही जाने वाली। स्मित रुचि, स्मित रुचि का अर्थ होता है मंद हंसी युक्त छवि। स्मित रुचि मंद हंसी युक्त छवि। रुचिरा आभरणा, रुचिरा आभरणा का अर्थ होता है आभूषण वाली। एक एक शब्द के अर्थ के बाद पूरी पंक्ति को एक साथ लेते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे माँ सरस्वती, आप शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, सूर्य मुनि वंदित चरणा, सुरों यानी देवों, मुनियों, संतों और मानवों द्वारा जिनके चरणों की पूजा की जाती है। नवरस मधुरा, नौ रसों में माधुर्य रस आप हो। कविता मुखरा, कविता से मुखरित आप हो। स्मित रुचि, मंद हंसी युक्त छवि, रुचिरा भरणा, आभूषण वाली, अर्थात मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हे माँ सरस्वती आप हो। वापस सुनेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे माँ सरस्वती, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, सभी को शरण देने वाली हो, सूरों मुनियों में सूरों और मुनियों द्वारा पूजित हो। आपके चरणों की पूजा सूरों, मुनियों और मानवों द्वारा की जाती है। नवरस मधुरा, नौ रसों में माधुर्य रस देने वाली हो। कविता मुखरा, कविता में मुखरित। स्मित रुचि, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हे माँ सरस्वती आप हो। ये दो पद आज आपने किए हैं, जिनमें कुछ शब्द आए हैं, जिनमें संधि भी होती है, समास भी होते हैं। उन शब्दों की ओर अपना ध्यान करते हैं।
तो पहला शब्द प्रथम पद में आया था भागीश्वरी। भागीश्वरी जो है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वाक धन ईश्वरी, व्यंजन संधि है। ऐसे ही यहाँ मैंने त्वमसि लिया, त्वम धनसि, तुम हो। कुछ समास युक्त शब्द भी है, जैसे त्रिभुवन धन्य है। पूरी व्याख्या हम बाद में करेंगे जब संधि और समास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। त्रिभुवन धन्य सामासिक शब्द है। नवरस, 9 रसों में गिनती युक्त पद आते हैं। जैसे त्रिभुवन, सिर्फ त्रिभुवन को लेते हैं तो इसमें द्विगु समास होता है। नवरस को लेते हैं द्विगु समास होता है। पूरे शब्द को एक साथ लेते हैं तो तीनों लोकों में श्रेष्ठ ये तत्पुरुष हो जाता है। या त्रिभुवन धन्य माँ सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है तो ये बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो इसकी जो पूर्ण संपूर्ण व्याख्या है वो समास के टॉपिक में करेंगे। कुछ सामासिक शब्द है, कुछ संधि के शब्द है, इन शब्दों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। गृह कार्य के लिए ये दोनों जो पद अपन ने पढ़े हैं उनकी हिंदी व्याख्या आप सभी को करनी है। धन्यवाद।